हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ये देखो, कल मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला था उसके ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं ये अपनी एक जोड़ी चप्पल ढूंढ रही थी जो कि बंदर ऊपर लेके जाकर बैठ गया था। आज बंदर ने ये छत पे फेंक दी या गिर गई हवा से। ये कल पेड़ पर ही टंगी रह गई थी। तो ये देखिए, मेरी जो उसकी एक पहली चप्पल थी वो रही है और उससे अगली चप्पल। ये देखो क्या हाल कर दिया बंदर ने, न पहनने लायक छोड़ा न दिखाने लायक छोड़ा, सिर्फ पड़ी रहेगी याद के तौर पर। और ये नई चप्पल है, अभी मैं ही लेकर आई थी। यही हाल बंदर कपड़ों का करते हैं और यही हाल बंदर चप्पलों का करते हैं। तो बिल्कुल किसी लायक नहीं छोड़ी है। और हेलो एवरीवन, करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? ये देखो, सुबह का टाइम हो गया है और मैं बाहर साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो मेरा बेटा जग गया और उठते ही देखो कितनी एकदम मस्ती में, एकदम अच्छी नींद उठाए कैसे खेल रहा है मेरे साथ। उठ के सोते सोते आवाज लगाता है, मम्मी मैं जग गया, मम्मी कहाँ हो, आ जाओ। तो मैं आ गई हूँ। मैंने आकर इसको भी तैयार किया था स्कूल के लिए, पर ये नहीं गया। आज सुबह से ही रो रहा था कि मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला चल ठीक है, नहीं गया। तो फिर मैं उसके बाद लगी हूँ फिर से झाड़ू लगाने। झाड़ू लगा के भी मैं 2-3 बार हटी थी। मेरी जो छोटी बेटी है वो भी बोल रही थी, मम्मी ये काम आप बाद में कर लेना, पहले हमें स्कूल के लिए भेजो, क्योंकि बच्चों को जगाते ना आधा 15 मिनट निकाल देते हैं वो। मैं उनको बार बार आवाज लगाती हूँ, बाहर आती हूँ, अंदर जाकर देखती हूँ तो फिर से सोए रहते हैं। तो मुझे उनके पास बैठकर उनको जगाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाकर वो उठते हैं। तो मैं सुबह को उनके पास उनको जगाती हूँ, उठती हूँ, बैठती और उनके पास ही बैठी रहती हूँ। तब तक वो उठते हैं, उनको बाहर लेकर आती हूँ, उनका हाथ मुंह धुलाती हूँ, तब जाके कहीं उनकी नींद भागती है। फिर उन्हें स्कूल की लगी रहती है। तो यहाँ पे रात में हुई थी बारिश हो या मैं ये चौक धोऊं तो ये हमेशा ऐसा ही हो जाता है। और ऊपर पेड़ है ना, तो ये आसानी से और जल्दी से ना सूखता भी नहीं है। ये पत्ते छुटाने बहुत भारी हो जाते हैं मुझे। पत्ते यहाँ पे हर समय झड़ते ही रहते हैं। ऊपर से ये पक्का है तो यहाँ पे पत्ते हो ही जाते हैं। और बराबर में फिर यहाँ पे नल भी है ना, तो ये नल के पास है तो यहाँ पे हमेशा गीला ही रहता है, तो ये और भी नहीं सूखते हैं। और देखो ये हल्की हल्की ना काई भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक तो बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और नल का काम है तो कभी किसी का नहाना, किसी का कपड़े धोना, किसी को वॉशरूम जाना। और हमारे अलग अलग है नहीं, ये सिर्फ नल पर ही नल का काम है, तो इसलिए काई जैसे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सफाई करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धुले थे, तो कपड़े धुलने के बाद मैं इसमें ये ब्रश मार देती हूँ, क्योंकि सारा काम कर दो ना अच्छे से साफ सफाई होती रहती है। साथ के साथ अगर मार दो तो मैं इसमें कपड़े धो के साथ के साथ मार देती हूँ। और ये देखो कितने अच्छे से एकदम साफ हो गई। बाहर से भी मैंने धो दिए, अंदर से भी। और अभी पानी भी आ रहा है, क्योंकि फिर ना 8 बजे के बाद पानी भी चला जाता है। 7:15 7:30 तक चला जाता है पानी। 8 बजे से पहले इसका ढक्कन में लगा देती हूँ और यहाँ पे पानी डाल के तो एकदम देखो अच्छे से भी पत्ते छुटते जा रहे हैं। और मेरा छोटा बेटा है ना, मेरा वो बड़े ऑपरेशन से हुआ था ना, तो मुझे ना नौड़ने में काफी परेशानी हो जाती है। तो मेरी कमर दुख गई थी। यहाँ पे मैं बार बार रुक रुक के साफ कर रही थी। और बच्चों को भी स्कूल को लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने इसको ऐसे आधा धोया, फिर छोड़ दिया करके, फिर बच्चों को खाना बनाया, चाय दी, फिर बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे किया। और ऐसे करते करते ना बहुत सारा काम हो जाता है। और जो मेरी बहनें हैं ना, यूट्यूब पर आई हैं, आना चाह रही हैं, और किसी ने छोड़ दिया कुछ ब्लॉग डाल के तो मैंने ना कुछ चैनल भी देखे हैं, चेक किए हैं। तो आप लोग अगर जैसे काम तो करती हो जैसे मैंने ये किया, ये देखो मेरा घर हो गया है साफ सुथरा। अब इतना कितना अच्छा लग रहा है। देखो बस अभी कपड़े रह गए, इनको मैं मशीन में ड्राई करूंगी। ये पहले पानी निकालूंगी। इनमें पानी नहीं निकला है तो मैंने मशीन से इनमें बस निकाल दिया है बाहर, क्योंकि मेरा जो ये टंकी का पानी है ना मशीन में चढ़ता नहीं है ज्यादा। कपड़े धोने के लिए तो मैं थोड़ा भर देती हूँ, पर पानी के लिए नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर की साफ सफाई करके आ गई अंदर। ये देखो मेरे बिंदी का पत्ता, ये बिंदी है ना, मैंने खुली बिंदी जो आती है बहुत सारी ऐसे डिब्बों में ला कर रखी हुई है। यहाँ मेरे बेटे ने बिखार दी है
और ये रात भर की साफ सफाई। ये मेरे बच्चे जहाँ खाते हैं वही बर्तन रख देते हैं। देखो सुबह वो खा के गई थी, मैंने उसको मैक्रोनी बनाई थी। और ये छोटे बेटे को भी आलू के पराठे बनाए थे, पर ये गया नहीं था। यहाँ पे ये दुकान का कूड़ा है, यहाँ पे मैं निकाल रख देती हूँ, क्योंकि अंदर ना बंदर, बाहर बहुत ज्यादा बंदर है तो कूड़े को ले जाते हैं, इसलिए यही। तो ये मैं साफ सफाई कर रही हूँ, सारे मैं सुंगा रही हूँ सारा सामान। और ये वीडियो मेरी 27 मिनट की हो गई थी, तो मैंने इसको फास्ट कर करके ना इसको इतना किया है। 13 मिनट का ये हो गया है। और मैं चाहती भी थी इसको 6 मिनट का, 8 मिनट का करूँ, तो फिर मेरा पूरा क्लिनिक जो रूटीन है सुबह का वो नहीं दिखता। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे जितना, देखो कितना सारा सामान फैला देते हैं बच्चे भी, और कितना सामान घर का हो जाता है। ये देखो ये भी मेरे कैसे भी मशीन चला रहा है यहाँ पे। ये देखो पेचकस लेके घूम रहा है ये, कभी मुंह में कभी कैसे। और जो सामान मैं जहाँ सुंघाती हूँ वो इधर से उधर। देखो कहीं बर्तन, जब कहीं चाय के बर्तन ये बच्चों ने चारों तरफ फैला के रखे हुए हैं, कोई नहीं सुनता है। ये मैं कहती हूँ बेटा इनको अपनी जगह पे रख दो, पर बच्चे नहीं सुनते हैं। अभी वो मेरी बेटी यहाँ पर कपड़े चेंज करके गई थी ना, तो उसने भी, ये बच्चे यहीं पे, ये कपड़े कान्हा जी के हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए थे गणेश जी के, और वो कपड़े ना यहीं पे चेंज करके डाल गई थी। ये देखो बाहर की साफ सफाई तो ऐसे अच्छे से हो गई है। और अंदर मैं अभी सुंगा रही हूँ, काम करते करते, बात करते करते आपसे। ये देखो बेडशीट में ठीक कर देती हूँ। और मैं बस यही कह रही थी कि हाउस वाइफ जो लेडीज है, मेरी बहनें, मेरी बड़ी दीदी, वो लोग जो ब्लॉग बनाना चाहती हैं बना लीजिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, काम तो हम तब भी करते हैं और तब भी करते हैं। बस होता इतना है कि हम उसको बस सिर्फ हमें सूट करना होता है। जैसे मैं ये कर रही थी, हाथ में फोन ले लेके कर रही हूँ, मेरे पास भी कोई नहीं है। तो ये कमरे की भी सफाई हो गई है। सारा सामान मैंने भाग भाग के सुंगा दिया है। बस हल्की सी स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता काम दिखाना और सुंगाना। और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ। तो अभी भी मेरे हाथ में ये फोन है कपड़े धोते टाइम। तो ट्राइपॉड नहीं है, मैं ट्राइपॉड कहाँ लगाऊं। जैसे मैंने चारों तरफ, कभी इधर साइड झाड़ू लगाई, कभी कमरे में सुंगाया, कभी बरामदे में, तो मैं कहाँ ही फोन को ले घूमूंगी, किधर घुमाऊंगी। और कोई मेरे साथ है नहीं जो मेरे वीडियो बना ले, इसलिए मैंने थोड़ा ये बस बैक से ही आपको दिखाए दे रही हूँ। देखो पानी भी कितना मंदा आ रहा है ना अभी। तो मैं इनको धो लूँ, धोने के बाद फिर मैं मिलूंगी आपसे। तो मैं ऐसे ही इसमें पानी निकाल के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। कपड़े धोने के बाद जो बाकी का काम रह गया, अभी बहुत सारे काम रह गए हैं मेरे, और इन कामों में ही मुझे बहुत टाइम भी लग गया था। तो एक करके मैं सारे कपड़े सुबह निबट जाता है। ये काम तो अच्छा रहता है, बाकी फिर पूरा दिन पड़ा रहता है, क्योंकि पानी ना पूरे दिन आता है नहीं। ये देखो मैं भी काम कर रही हूँ। आप लोग भी कपड़े लत्ते धोते होगे, तो जैसे धोते होगे वैसे ही बस शूट कर लिया करो। जैसे खाना बनाते हो वैसे शूट कर लिया करो और डाल दिया करो यूट्यूब पर। अगर बस थोड़ा मेहनत और लक की बात है, कौन सी वीडियो हमारी ऑडियंस को पसंद आ जाए। तो उसके बाद कपड़े धो गए थे और मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो ये मैंने सुबह अपनी बेटी के लिए, स्कूल के लिए बनाया था, पुलाव बनाया था, वेजिटेबल पुलाव। तो मेरी बेटी स्कूल लगी थी और ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाए थे। मतलब उसको गर्म करके दिए थे थोड़े से, वो कह रहा था मम्मा भूख लगी है। और बाकी का सारा काम हो गया, साफ सफाई हो गई है, कपड़े धो गए और ये मैंने सुखा दिए। यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी और अभी आ गई दूध वाले का गेट बजा था। और यहाँ पे एक बार के कपड़े अभी मशीन में पड़े हुए हैं सूखने के लिए। तो मैं ले आती हूँ दूध ला के। यहाँ पे मैंने दूध को छान दिया, छान के मैं रख देती हूँ गैस पे और फिर चलती हूँ छत पर। तो मैं छत पर कपड़े सुखा के आऊंगी फिर, और फिर दिखाऊंगी आपको छत पे मेरी छत का थोड़ा सा नज़ारा। तो यहाँ पे गैस को कर देती हूँ मंदी, क्योंकि दूध फिर से ना बह जाए और फिर मुझे बहुत सारा काम सफाई हो जाए किचन का, क्योंकि किचन मेरी साफ हुई है। और ये देखो इतने कपड़े तो मेरे वहाँ पे पड़े हैं और इतने भी इसमें पड़े हुए हैं। तो ये मैं पल्ला इसका निकाल देती हूँ, निकाल के थोड़े कपड़े बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं इसका आधा ब्लॉग करती 6 मिनट का, तो क्या ही दिखा पाती।
इसलिए जो काम सुबह था उतना तो दिखाना पड़ता ही है ना। तो ये कपड़े भी मैं निकाल लेती हूँ सारे, 2-3 बार मैं निकाल कर फिर चलते हैं छत पे। और ये देखो मेरा जो फर्श भी यहाँ पे गीला हो रखा है, सुबह मैंने धोया था, कुछ रात बारिश आई थी। और इधर साइड का तो मैंने नहीं धोया, देखो इधर तो सूख चुका है पूरा, और उधर साइड का अभी भी गीला है। पूरा दिन ना गीले गीले में ही मुझे काम करना होता है। और यहाँ नल की जड़ में भी गीला, और इधर तो चलो मैंने धोया था तो थोड़ा ऐसा हो गया है सूखा सूखा सा। अभी भी इतने कपड़े रह गए हैं, तो मैं एक हाथ से कपड़े निकाल रही हूँ ना, क्योंकि एक हाथ में मैं अपने फ़ोन को ले लेके घूम रही हूँ। तो मुझे वीडियो बनाने में इस चीज़ को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं कैसे शूट करूं, कैसे ब्लॉग बनाऊं। और कभी कभी मेरा ब्लॉग नहीं बनता है, तो कहते हैं यूट्यूब पे पर डे वीडियो डालनी चाहिए। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अगर हमारे 2 दिन का गैप हो गया ना तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। और उसके बाद मैं आ गई छत पे। तो छत पे यहाँ पे मैंने एक ईंट लगा के ना अपना फ़ोन को ऐसे खड़ा कर दिया था, तो तब मैंने ये वीडियो शूट कर ली है अपनी। ये देखो कितनी सारी क्रेटें और लकड़ी की पेटियां पड़ी है ना, तो ये मैं जीने में जो डाल देती हूँ वो मैं छत पे लाके मैंने यहाँ पे डाला है इसको। और ये देखो छत पे भी हमारी कैसी काई काई जैसा हो रखा है ना पूरा। ये देखो चौमासे के दिनों में ना हमारी छत ऐसे ही हो जाती है काई। और अब जो सितंबर तक अभी बारिश आएगी ना, छत पे आया नहीं जाएगा। ये देखो वो चप्पल मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में वो वीडियो की थोड़ी क्लिप डाली थी, ये बंदर लेकर आया था उस दिन, जो मैंने इससे पहले ब्लॉग में डाली थी। बंदर ने क्या हाल कर दिया। और आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने मेरी बहनों को बहुत सारों को कमेंट किए हैं उनके ब्लॉग पर, तो प्लीज़ अगर मैं आप लोगों को कमेंट करती हूँ तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग का मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो अंदर मैं अपने बेटे को चावल दे के गई थी खाने के लिए, तो उसने ये क्या कर रखा है, मैंने उसको लंच बॉक्स में ही चावल देकर गई थी, मेरे बाबू खा ले। तो वो खा रहा था टीवी देखते देखते, और उसने जब मैं कपड़े डाल के छत पे से आई तो उसने ये देखो सारे बेड पे चावल बिखार रखे थे। और मैं उसको ऐसे सामटा कर रही थी भरने के लिए, ये तो चम्मच में भर के खाने लगा। अब पता नहीं या तो ये ऐसे ही खा रहा था पहले से ही, या ये अभी खाने लगा। ये देखो फिर से चम्मच लाया, टीवी देख रहा है। और टीवी देखते देखते ये, और मैंने चावल को भरने के लिए भी ये देखो टीवी देख रहा है। इसका पूरा ध्यान टीवी में है यहाँ पे, और ये बस टीवी देखे जा रहा है और खाए जा रहा है। मैंने लंच देखा था इसका, कहाँ है, इसने कहाँ फेंका, तो मुझे बेड के नीचे इधर उधर भी नहीं मिला कि इसने कहाँ फेंका है। पता नहीं, इसने शायद चावल यहीं पे सारे डाल